नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, पुस्तक एवं लेखक से प्रत्येक परीक्षा में एक न एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। हाल ही की एसएससी की परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। हम आज की इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों की पूरी व्याख्या पढ़ेंगे, डिटेल में उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शी ऑफ पपीज पुस्तक लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है अमिताभ घोष। आइए इसके तथ्य देखते हैं। अमिताभ घोष शी ऑफ पपीज पुस्तक के लेखक हैं। अमिताभ घोष का जो पहला उपन्यास है उसका नाम है द शेडोलिन्स। द शेडोलिन्स पुस्तक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो अमिताभ घोष का पहला उपन्यास था। द कलकत्ता क्रोमोसोम के लिए इन्हें क्लर्क अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अमिताभ घोष को 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये था अमिताभ घोष से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है किरण बेदी। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को हम जानते हैं। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी। किरण बेदी को 1994 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि किसे 1994 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किरण बेदी को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार है। वहीं पर किरण बेदी ये पांडुचेरी की 5 वर्ष तक राज्यपाल भी रह चुकी है। फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रेत की समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इस उपन्यास को लिखने वाली है गीतांजलि श्री। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। रेत की समाधि उपन्यास गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा थंब ऑफ सैंड के नाम से किया गया है। ये जो उपन्यास है जिसको गीतांजलि श्री ने लिखा है और उसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है, तो इस उपन्यास के लिए अंग्रेजी में अनुवाद के लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किनको दिया गया है? गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो बुकर पुरस्कार है और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है इनमें कुछ अंतर है। तो जो बुकर पुरस्कार है वह अंग्रेजी में लिखी हुई उपन्यास के लिए लेखिका को प्रदान किया जाता है और वहीं पर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी भाषा में लिखी हुई साहित्य रचना जो भी उनका क्या किया जाए, अगर वाक्य अंग्रेजी में किया जाए, उनका अनुवाद अंग्रेजी में किया जाए तो उसके लिए प्रदान किया जाता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा की साहित्य के लिए दिया जाता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने सोशल हार्मोनी पुस्तक लिखी है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। आइए तथ्य देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक सोशल हार्मनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अन्य पुस्तक लिखे हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर्स व लेटर्स टू सेल्फ। चैलेंजिंग इंडिया भारत के जो 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा लिखे गए हैं और भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल इन्होंने लिखा है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट मी। बिलीव व्हाट लाइफ क्रिकेट मी निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की जीवनी है? तो आपको बताना है यहाँ किसकी जीवनी है। तो यहाँ जो जीवनी है वो है सुरेश रैना की। आख्या देखते हैं। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी, ये भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर सुरेश रैना की जीवनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, शेन वॉर्न, वी.एस. लक्ष्मण, सौरव गांगुली और क्रिस गेल इन सभी से जुड़ा हुआ
उनकी आत्मकथा और जीवनी या पुस्तक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप याद रखिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द प्रेसिडेंटियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है प्रणब मुखर्जी। वाक्य देखते हैं। द प्रेसिडेंटियल ईयर्स पुस्तक भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है और उन्हें जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्हें 2008 में पद्म विभूषण और उस साथ ही उन्हें 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति जो 13वें नंबर के थे भारत के, 14वें नंबर में है रामनाथ कोविंद जी, वहीं पर 15वें राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। तो जो 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी है उनको 2019 में भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और उस भारत रत्न के बाद जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण। तो इन्हें 2008 में पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसे आप जरूर याद रखें। रहे अंबेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। शशि थरूर जो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ है साथ ही लेखक भी हैं, इनके द्वारा अंबेडकर अलाइव नामक पुस्तक लिखी गई है। शशि थरूर जी द्वारा लिखी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिए। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि एरा ऑफ डार्कनेस के लिए इन्हें वर्ष 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन द बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विनोद राय। इसकी व्याख्या देखते हैं। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई पुस्तक विनोद राय द्वारा लिखी गई है। विनोद राय कौन थे? विनोद राय भारत के 11वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी रहे हैं और इस पुस्तक में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के अध्यक्ष के रूप में 33 महीनों के इनके कार्यकाल को दर्शाया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आजादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है अरुंधति राय। महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम के लिए आईएमपी है, तो आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक अरुंधति राय है। अरुंधति राय को वर्ष 1997 में उनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द डॉक्टर एंड द साइंट द अंबेडकर गांधी डिबेट पुस्तक के लेखक भी अरुंधति राय है। इसे आप याद रखिए, ये पूर्व की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। आइए नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। गांधी एशियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं धवल कुलकर्णी। यह भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही जस्टिस फॉर द जजेस एंड ऑटोबायोग्राफी किनकी आत्मकथा है? तो ये जो है रंजन गोगोई की आत्मकथा है। आइए व्याख्या देखते हैं। ये जो रंजन गोगोई है इनकी आत्मकथा है जस्टिस फॉर द जजेस एंड ऑटोबायोग्राफी। तो रंजन गोगोई कौन थे? तो रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वहीं पर उदय उमेश ललित जो कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वह है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ डीवी चंद्रचूड़ और वे कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं।